अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एस्ट्रोलॉजी की बहुत सी वीडियोस बनाई, अमलियात की बहुत सी वीडियोस बनाई, आपका हफ्ता कैसा रहेगा, आपके महीना कैसा रहेगा। अब आपको मैं ऐसी वीडियोस के बारे में कोशिश कर रहा था कि इस चैनल पे कुछ डिफरेंट चीज़, आपको डिफरेंट इल्म की चीज़ें आपको बताई जाएँ जो कि आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की हों उसे। आज इस वीडियो में मेरा मकसद अक्सर टॉपिक है कि आपको गैबी कुव्वतों के बारे में बताया जाए, रूहानी कुव्वतों के बारे में बताया जाए, वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं लाइफ में और किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपके साथ गैबी कुव्वतें हैं या नहीं हैं। कौन से ज़रिए हैं, कौन से मामलात हैं जिसके ज़रिए आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आप को कि आपके साथ कोई रूहानी मामला चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और अगर चलेंगे तो कब चलेंगे या ख़त्म हो चुके हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मालूम होंगे। गैबी कुव्वतें कौन सी हैं, फ़रिश्तों के नंबर कौन से हैं, मौकलात के नंबर कौन से हैं, एंजल नंबर कौन से हैं, लाइफ कर्मा साइकिल क्या होता है, मेटाफिजिकल नंबर कौन सा होता है, और ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये ज़रूरी है ये समझना कि इंसान जब पैदा होता है तो खैर पे पैदा होता है, यानी इंसान जब दुनिया में वजूद में आता है तो एक ब्लैंक स्केच होता है, यानी जो उसमें शफाफियत, पकीज़गी, मासूमियत होती, मासूमियत से भरपूर होता है। लेकिन इर्द गिर्द माहौल, हालात, वाक़यात और सितारों की गर्दिश, उतार चढ़ाव, सब मामलात उस पर वक्त के साथ उस पर प्रिंट होते जाते हैं, उस पर अपना साया, अपना असरात छोड़ते जाते हैं, तो उसकी शख्सियत में मनफी मुस्बत मामलात का उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मख्फी गैबी कुव्वतें हैं जिन लोगों के साथ पैदाइशी तौर पर मौजूद होती हैं, उनके साथ ख़ास एक सिम्बॉलिक, एक अलामती शक्लें या अलामती मामला ज़रूर होते हैं जिसकी वजह वाज़ा हो जाता है कि उनके साथ कोई ऐसे मामला ज़रूर हैं, और वो मामला कब तक चलेंगे, किस तरह चलेंगे, और ज़ायचे में उनकी क्या पोजीशन होगी। सितारों के ज़रिए हम किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं, ज़ायचे में किस तरह दे सकते हैं कि किसी के साथ गैबी कुव्वतें हैं, रूहानी कुव्वतें हैं, या मौकलात हैं, या एंजल्स हैं, उसके साथ फ़रिश्ते हैं। वैसे तो पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने हमें 2 फ़रिश्ते मुकर्रर किए, राइट और लेफ़्ट पे, सबको मालूम है। लेकिन ये जो रूहानी कुव्वतें जो आपके मखसूस जगह पे आपको मददगार होती हैं, हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं और एक गैबी मदद देती हैं, उनको हम तशरीह करेंगे, उनको हम समझेंगे। देखें, गैबी कुव्वतों को समझने के लिए ज़रूरी है कि गैबी कुव्वतें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। आप इसको मुख्तलिफ़ तरह से नाम दे सकते हैं, मख्फी गैबी कुव्वतों का नाम दे सकते हैं, उनके मखसूस नंबर होते हैं, जैसे 11-11 का नंबर है। अगर आपको घड़ी पे या मखसूस जगह पे बार बार ये 11-11 का नंबर नज़र आ रहा है, तो ये वाज़ह अलामत है कि आपके साथ आपकी कुंडली एवेकिंग की तरफ है, आपके अंदर रूहानी मामलत वाज़ह हो रहे हैं और कुछ मख्फी कुव्वतें आपको कुछ वाज़ह करना चाह रही हैं, जो आपको एक अलामती शक्ल में आपके साथ आपको एक मैसेज कन्वे कर रही हैं, आपको एक पैगाम दे रही हैं। उस पैगाम को डीकोड करना ज़रूरी है। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लेके आ सकता है, ऐसे मामला लेके आ सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाए। जो शख्स अपने इन मामलात को समझता है, सूझबूझ रखता है, उन मैसेजिंग के समझ के अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। जब ये मैसेजिंग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, 11-11 का नंबर नज़र आता है, किसी जगह पे आपने घड़ी पे देखा 11:11 बजे और मखसूस टाइम पे देखा, ये बात बार बार आपके साथ हो रही है, तो इसका मतलब है कुदरत आपको एक मखसूस पैगाम दे रही है। उस पैगाम को फॉलो करें कि वो पैगाम आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ हैं। उस 11-11 के वक्त पे आपके ज़हन में क्या ख़यालात चल रहे थे, क्या ख्वाहिशात थी, क्या आप पैगाम देना चाहते थे, अगर उस वक्त को आप फोकस करें तो आपको अपने बहुत से मामलात को डीकोड कर सकेंगे, समझ सकेंगे। अब 11-11 का नंबर आगे हम डीकोड भी करेंगे, इसकी वजाहत आगे भी बताता हूँ कि आगे क्या ये चीज़ है। इस नंबर को हम मेटाफिजिक्स नंबर भी कहते हैं, रूहों का नंबर भी कहते हैं, कर्मा साइकिल का नंबर भी कहते हैं, और आसान अल्फाज में दवा की कबूलियत का नंबर भी कह सकते हैं। अगर 11-11 के नंबर पे आप कोई अपनी दवा मांग लेते हैं या जो आपके ज़हन में ख्यालात चल रहे हैं उनको फोकस कर लेते हैं, तो वो आपकी जो उस वक्त इस चीज़ की जो ख्वाहिश की तकमील होने के मौके ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इस नंबर को हम डीकोड करेंगे तो पूरी तशरीह समझ आ जाएगी कि इसके पीछे क्या राज पोशीदा। उसके बाद आज एक और कुछ और अलामतें भी हैं जो कि कर्मा साइकिल को या ज़िंदगी में गैबी कुव्वतों को नई तब्दीली को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि अनकॉन्शियसली तौर पर आपके घर में कुछ शीशा टूट जाता है। वैसे शीशा टूटना तो मामूली सी बात है,
आम सी बात, घरों में बर्तन, शीशे के बर्तन होते टूट जाते हैं। लेकिन ऐसी तौर पे ऐसे गैर मुतवक्का तरीक़े से टूट जाना जिसका आपको पहले यानी ज़हनी तौर पे थी ना कि कोई चीज़ ख़तरे में है, या कोई आप किसी जगह पे पता है कि यहाँ पे शीशा टूटने का ख़तरा है, वो तो एक नेचुरल बात है, वो हादसा। देखिए अनकॉन्शियसली जहाँ पे आपको मालूम नहीं है वहाँ पे एक शीशा का टूटना एक अलामत है, और ये वाज़ह करती है कि ज़िंदगी में कोई नई तब्दीली, नया वाक़या, खुशी या गमी आ सकती है। इसी तरह ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप जा रहे हैं तो अचानक कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं, आपको अलामत मिल रही है कि इस जगह पे जाना आपके लिए बेहतर नहीं है। कुत्तों को भौंकना, एक तो गैर अजनबी शख्स को कुत्तों को देख के, कुत्तों को अजनबी शख्स जब गुजरेगा उसको कुत्ते देख के भौंके तो नेचुरल बात है। लेकिन आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं किसी मखसूस मकसद को, चाहे वो मकसद मुस्बत है या मनफी है, उस काम को करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको बार बार रास्ते में कुत्ते आपसे सामने से गुजर रहे हैं या आपकी तरफ भौंक रहे हैं, या आप अपने रास्ता जा रहे हैं लेकिन आपको भौंकने की बार बार आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कुदरत आपको मैसेजिंग कर रही है कि इस चीज़ से बाज आ जाए। क्योंकि कुत्ते रिप्रेजेंट करते हैं केतु को। इसी तरह आपका रिलेशनशिप अच्छा भला चल रहा है और बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं, बहुत गर्मजोशी के साथ, चाहे वो रोमांस के मामला में आपके मामला चल रहे हैं, चाहे घर में बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप चल रहे हैं, चाहे किसी और कोई भी मामला चल रहा है, लेकिन उसमें अचानक ब्रेकअप हो जाता है, अचानक चीटिंग हो जाती है, तो ये भी आपका एक कर्मा नया साइकिल को रिपीट करता है। वो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। रात को अचानक आपके 2:30 से 3 बजे के दरमियान अचानक आँख खुल जाती है, यानी आप सोए अच्छी गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन आप अचानक उठ के बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब है यूनिवर्स, कायनात आपको कुछ मैसेजिंग देना चाह रही है। उस वक्त आप कुछ काम सोचेंगे, कोई काम करेंगे, तो उसके होने के ज़्यादा इम्कान हो जाएंगे। वो वक्त 2:30 से 3 बजे का वक्त जब आपको सब कॉन्शियस आपको उठा रहा है, जगा रहा है, तो उसमें कुदरत एक मैसेजिंग दे रही है। उस मैसेजिंग को डी कोड करने की ज़रूरत है। इसी तरह अचानक आपको खुशबू महसूस होती है, इस जगह पे आप जाते हैं, कोई खुशबू का महरक़ात नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं लगी हुई, कोई फूल नहीं है, लेकिन आपको अचानक खुशबू महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि तब भी यूनिवर्स आपको मैसेजिंग कर रहा है। कोई रूहानी क़ुव्वतें आपके साथ हैं जो कि आपको प्लेज दे रही हैं, खुशी दे रही हैं, और उस वक़्त आप ज़हन में ख्वाहिश या बात या कोई टारगेट को, गोल को सोचते हैं, तो उसके मुकम्मल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम इन गैबी क़ुव्वतों को या मख्फी क़ुव्वतों को और 11-11 नंबर को डी कोड करने लगे। डी कोड का मतलब कि इसमें पोशीदा राज क्या है। क्या 11-11 नंबर नज़र आना आम सी बात है, या 11-11 नंबर के पीछे बार बार 11-11 नंबर का नंबर बार बार नज़र आना, इसके पीछे क्या डी कोडिंग है? इस डी कोडिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर नंबर 11 को न्यूमरोलॉजी वाइज हम एनालिसिस करें तो ये एक नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है। सन 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 और सन, यानी 4 दफ़ा सन आया, यानी 4-11 है, यानी 11-11, यानी दो दफ़ा एक को लिखा गया, तो सन 4 दफ़ा हो गया। तो सन किस चीज़ का कारक है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन आपके रूह का कारक है, कायनात के वजूद में आने का। जो कायनात में जितनी एनर्जी है आपके, जो आपको पता है, सूरज जिस दिन कायनात में नहीं निकलेगा कायनात ख़त्म हो जाएगी, तो कायनात में जो बुनियादी एनर्जी का कारक है, जो तमाम प्लैनेट्स को ले अपनी तरफ रोटेट करवा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो सन है। तो सन की एनर्जी इसमें मौजूद है। अब 2 सन को जमा किया, 1 को जमा किया, तो 2 बन गया, 11 बन गया, और ये क्या बना आपका? मून बन गया। तो 111 में सन 4 दफ़ा सन को अगर 2 इकट्ठा करेंगे तो ये मून बन गया, यानी डबल सन, 4 दफ़ा सन और 2 मून। तो इसका मतलब है कि 2 बुनियादी कारक आपकी ज़िंदगी में लाज़िम मलज़ूम होते हैं। सन आपका जो एनर्जी का रूह का कारक है, और मन क्या? मून, यानी दोनों की एनर्जी कंबाइंड हो रही है इस अदद में। तो जब इस एनर्जी में कंबाइंडिंग हो रही है तो एक मैक्सिमम एनर्जी आपकी यूनिवर्सल की फोर्सेस आपको मुतहर्रिक कर रही हैं, आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करें। जो आप ज़हन में आपके सबकॉन्शियसली आपके जो ख्यालात चल रहे हैं, वो अल्लाह ताला आपको उसका रास्ता दिखा रहा है और यूनिवर्स का दरवाज़ा खुल रहा है, आप उस तरफ मूव कर सकते, जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप गौर करें, अगर सन को जायचे के लिहाज से देखा जाए तो सन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके वालिद को। और कमर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है?
आपकी वालदा को। तो इसका मतलब है कि सब तरह से यानी आपको वालदैन की ब्लेसिंग भी मिल रही है, यानी वो ब्लेसिंग चाहे वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, या बैकग्राउंड में आपके फोर फादर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो ये उसका इंटरकनेक्शन बन रहा है चीज़ों के साथ। तो न्यूमरोलॉजिकल वाइज भी, एस्ट्रोलॉजिकल वाइज भी, और आपको रूहानी तौर पे भी ये दोनों गार्डियन नंबर, सन मून के जो गार्डियन नंबर है 11-11, आपको एक एनर्जी फोर्स, एक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी आपको दे रहे हैं कि जो कि अपनी ज़िंदगी को आप अचीव कर सकें, आगे बढ़ सकें और उसको ले सकें। अब दोनों सितारे ज़िंदगी में जो एनर्जी का माखज़ है उसको एक्टिवेट करने का क्या तरीक़ाकार है। देखें, कुछ क़ुव्वतें तो हमारे साथ हमको ऐसे ही मिल जाती हैं पैदाइशी तौर पर, जो कि क्योंकि इंसान मासूम होते हैं या हमारे बुज़ुर्गों ने अच्छा काम किया होता है, दवाएं होती हैं, और वो हमारे साथ एंजल और रूहानी क़ुव्वतें हमारे साथ मुतरक होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। उस एक्टिवेट करने का तरीक़ाकार भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ आपको। देखें, कुछ सिंबॉलिक फॉर्म है जिसकी वजह से वाज़ा हो जाएगा कि रूहानी क़ुव्वतें आपके ज़ायचे में एक्टिवेट हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं हैं या तो उनको क्या किस तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है, और अगर हैं तो उनको मज़ीद किस तरह इन्हेंस किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले समझना, ज़ायचे को समझना ज़रूरी है कि आपके ज़ायचे में जिन लोगों का अगर न्यूमरोलॉजी वाइज एनालिसिस किया जाए, जिनका अदद 2, 11 और 29 होता है अदद पैदाइश, उनके लिए ये गैबी क़ुव्वतें आसान होती हैं, उनकी तरफ मुतरक ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह जिनके ज़ायचे में सन, मून, जुपिटर और केतु, ये सितारे ताकत की हालत में हों, मुस्बत हालत में बैठे हों और आपको सपोर्ट कर रहे हों, तो ये भी आपको उस वक्त आपको ये गैबी क़ुव्वतें आपके साथ मुतरक होंगी। इस तरह जो लोग मुसलसल वज़ाइफ, अमलियात या इबादत की तरफ राग़िब होते हैं, उनकी तरफ भी ये रूहानी क़ुव्वतें मुतवज्जा होती हैं। मुसलसल चैरिटी का काम जो करते हैं, दिल से फलाई काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके साथ भी ये गैबी क़ुव्वतें मुतरक होती हैं। अगर पॉमिस्ट्री का एनालिसिस किया जाए तो जिनके हाथ में साइमन लाइन, और जो कि दिल और दिमाग के दरमियान अगर क्रॉस का निशान, साइमन लाइन, और हाथ पे सलमानी रिंग, अबार मुश्तरी का होना, ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि हाथ पे ये लामतें नज़र आएँ तो उनके साथ भी रूहानी क़ुव्वतें मुतरक होती हैं और उलूम मख्फी में भी आगे जा सकते हैं। हाथ पे केतु की मछली का निशान, नेपच्यून ट्रायंगल का होना। इसी तरह अगर हम अमलियाती तौर पे इसकी कोशिश करें तो अगर आप रूहानी तौर पे अपनी इन्हेंस करना चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है कि रूहानी क़ुव्वतें आपके साथ एक्टिव हैं और आपको मज़ीद बेहतर चाहते हैं, तो आपके लिए अपने मुताबिक 11-11 का तिलिस्म भी बना सकते हैं। यानी अपने एंजल की एनर्जी को, अपने सितारे की क़ुव्वत को, अपने एंजल की क़ुव्वत को, रूहानी क़ुव्वत को अपने साथ मुतरक करके अपने पॉकेट में या गले में रख सकते हैं। और ये जो तिलिस्म है 11-11 का, रोज़ क्वार्ट्ज पे बनता है। इसके साथ जो लोग लैपिस लजूली या लाजवर्थ को इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी ये तिलिस्म बनवा सकते हैं। तो ये एनर्जी आपको कंसीव कराएगा आपकी रूहानी क़ुव्वतों को जागर करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, मामला में बेहतरी के लिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को बेहतर कर सकें। इसी तरह वो अफराद जो कि रूहानी तौर पर ज़िक्र खफ़ी करते हैं और ज़िक्र नफ़ी इस्बात करते हैं, उनके साथ भी रूहानी क़ुव्वतें मुतरक होती हैं और वो भी अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इन तिलिस्मात के ज़रिए, रोज़ क्वार्ट के तिलिस्मात को इस्तेमाल करके, और दूसरे मामलात में अब गाइडलाइन लेके अपने ज़ायचे में पोजीशन देख के, सितारों की पोजीशन देख के उनकी अपनी एनर्जी को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो लोग रूहानी दुनिया में आना चाहते हैं, जो लोग रूहानी तजर्बा, रूहानी मामलात में तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने आप को समझ सकें, और जो उनके ज़ायचे में रूहानी क़ुव्वतें मौजूद हैं उनको मज़ीद बेहतर एनहेंस कर सकें। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको तमाम तफसीलात गाइड कर दी। कोई बात ना समझ आए तो नीचे दिए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।